नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे। कितने ही महान कवि संत हुए हैं जिनके दोहे पढ़ पढ़ करके हम बड़े हुए और उन दोहों के द्वारा ही हमने जीवन का यथार्थ रहस्य जाना कि जो भी मनुष्य संसार में आया है उसको अपना कर्म कहानी वो अपने साथ में लेकर आया है। जैसे जैसे जिस जिस मनुष्य ने कर्म किए हैं उसी उसी अनुसार उसको वैसे वैसे ही वातावरण में वैसे वैसे ही घर में जन्म मिलता है। अगर किसी ने पिछले जन्म में किसी को बहुत दुख दिए हैं तो अवश्य ही उसका ये जो जन्म है वर्तमान का वो भी दुखी ही इंसान के घर होगा। और अगर किसी सुखी इंसान के घर में भी जन्म हो गया तो वो जन्म लेने के बाद वो बच्चा दुखी होगा। ये गारंटी इस बात की है जब हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेते ही बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया है, बहुत अच्छे संस्कारों वाला है, और कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद ही साल 2 साल के अंदर हम देखते हैं कि तूफान मचा रखते हैं घर में। तो ये इस बात की गारंटी है कि पूर्व जन्म के किए हुए अभ्यास, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल जो शेष रह गया है उसे काटने के लिए हमें फिर से पुनर्जन्म में आना ही है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी संत कबीरदास जी के 4 दोहे सुनते हैं। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। आज की इस वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दया आप हृदय नहीं ज्ञान कथे वे हद। ज्ञान आप हृदय नहीं, दया आप हृदय नहीं ज्ञान कथे वे हद। ते नर नरक ही जाएंगी सुन सुन साखी शब्द। अर्थात जिस मनुष्य के मन में किसी के प्रति दया भाव नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, रहम की भावना नहीं है और ज्ञान की लोगों को कथा सुनाते हैं, ऐसे प्राणी चाहे पूरे के पूरे ग्रंथ शास्त्र भी पढ़कर सुना दें किसी को, लेकिन वो अपने जीवन में अगर अमल नहीं करते हैं तो अवश्य ही वो एक ना एक दिन नरक में जाएंगे। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, या दुनिया में आए कर शाड़ी दे तू ऐठ। या दुनिया में आए कर शाड़ी दे तू ऐठ। लेना हो तो ले ही ले उठी जात है पेंठ। अर्थात हे मनुष्य, इस संसार में आकर भी तू अगर अभिमान नहीं छोड़ पाया तो तूने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। और जो कुछ भी लेना है वो अभी अभी ले ले, नहीं तो कब तेरा शरीर की अर्थी उठ जाएगी ये कोई निश्चित बात नहीं है। क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी आए हैं पल का भरोसा नहीं है कि आने वाला अगला पल जो है वो हमारा है या हमारा नहीं है। आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सुख के सागर शील हैं कोई न पावे थाह। सुख के सागर शील है कोई न पावे थाह। शुद्ध बिना साधु नहीं द्रव्य बिना नहीं शाह। अर्थात शीतलता का गुण, सरलता का गुण, गंभीरता का गुण, दिव्यता का गुण, ये ऐसे सुख प्रदान करने वाले चीज़ें हैं जो समुद्र के समान हैं, जिसकी कोई था नहीं है, जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसकी कोई दायरा नहीं है, परिधि नहीं है, घेरा नहीं है। भगवान का स्मरण किए बिना कोई भी मनुष्य सज्जन नहीं हो सकता, साधु नहीं बन सकता। साधु ऐसा नहीं कि साधु भगवा वस्त्र डाल के ले और घंटी बजाता हुआ गली गली में घूमे, वो साधु नहीं है। साधु वो है जो हर पल हर घड़ी हर कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करता है, भगवान के साथ अपने मन की प्रीति जोड़ता है। और धन के बिना कोई शाहूकार नहीं बन सकता, इसलिए ज्ञान को भी धन कहा गया है। जब तक मनुष्य के अंदर ज्ञान की आंख नहीं खुल जाती, विवेक का नेत्र नहीं खुल जाता, तब तक मनुष्य उस भगवान से जुड़ ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक हमें स्वयं की ही पहचान नहीं है कि हम तो वास्तव में उस परमात्मा की रचना है, वो तो वास्तव में हमारा परम पिता परमात्मा पिता है, तो पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चे का अधिकार होता है। लेकिन जब तक ज्ञान का नेत्र या ज्ञान हमें नहीं मिल जाता तब तक हमारा जीवन समुद्र के समान नहीं बन सकता। तब तक हम ऐसे ही सूखे समुद्र की तरह हैं जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में धन से भी साहूकार बनना है और अगले जन्म में भी हमें सुखदायी जीवन व्यतीत करना है तो पल पल हमें भगवान की याद में रहना चाहिए। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा जो कि चौथा दोहा है वो भी बहुत ही उस परमात्मा के साथ हमें मन की प्रीति जोड़ने वाला दोहा है।
जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए। साहब, साहिब माना परमात्मा, तेरी साहिबी सब घट रही समाए। घट माना कि जितने भी शरीरधारी संसार में प्राणी हैं, उन प्राणियों के मन में ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। अर्थात परमात्मा की याद, परमात्मा के प्रति मिलने की तड़प हर मनुष्य के मन में होती है। भले वो उसको दुख में याद करता है, जैसे कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, लेकिन परमात्मा कोई चीज़ है, कोई शक्ति है जिसे सारी दुनिया दुख की घड़ी में याद करती है। तो उस परमात्मा की ही बंदगी में अगर हमारा मन प्रफुल्लित रहता है तो हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाता है। लेकिन अज्ञानवश मनुष्य उस परमात्मा को भी पहचान नहीं पाता है और उस साहिब की साहिबी की या बंदगी भी नहीं कर पाता है। जिस प्रकार मेहंदी की हरी पत्तियों में अंदर में लालिमा छुपी होती है, किंतु वो हमें उन पत्तियों में दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हीं पत्तियों को जब पीस करके हम लगाते हैं तो देखते हैं कि मेहंदी का रंग लाल हो गया है। तो जो परमात्मा है, ज्योति रूप परमात्मा है, उसकी लाली भी जब हमारे ऊपर चढ़ जाती है तो हमारा मन भी उसकी लालिमा में लाल हो जाता है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि इसके तो देखो, इसको तो लाली शाही रहती है। लाली माना ये हर समय परमात्मा की याद में समाया रहता है, और जिसका जीवन उस परमात्मा की याद में टिका रहता है, जो हर किसी से प्रेम करता है, जो हर किसी प्राणी को उस ईश्वर का संदेश देने के निमित्त बनता है, जो हर किसी को संत कबीरदास जी के जो ज्ञानवर्धक दोहे हैं उनका भावार्थ समझाने की कोशिश करता है, तो परमात्मा के साथ उस मनुष्य के मन की प्रीति स्वतः ही जुड़ी होती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।